बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट। तो सबसे पहले हम रियल वेट से बात शुरू करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे अभी ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आप देखें ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। किसी भी बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स के साथ खींचती है उसको हम उसका रियल वेट कहते हैं। हर प्लेनेट पे क्योंकि फोर्स डिफरेंट होती है तो इस वजह से हर प्लेनेट पे वेट भी बॉडी का डिफरेंट होगा। चांद पे जैसे ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है तो चांद पे किसी बॉडी का वेट अर्थ के वेट से 6 गुना कम होगा। यानी चांद अर्थ की निस्बतन किसी बॉडी को 6 गुना कम फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है। तो क्योंकि हम ज़मीन पर हैं तो हम ज़मीन के ऊपर वाले वेट की ही इस लेक्चर में बात करेंगे। तो रियल वेट की डेफिनेशन हम करेंगे, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड रियल वेट। इसका फार्मूला है W = mg। अगर आपको किसी बॉडी का मैस पता हो तो आप उसको g की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस बॉडी का रियल वेट निकल आएगा। जैसे मेरी बॉडी का मैस है 60 kg, तो अगर मैं अपना रियल वेट फाइंड करना चाहता हूं कितना है तो मैं 60 को g की वैल्यू 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरी बॉडी का रियल वेट आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपेरेंट वेट। रियल वेट तो वो फोर्स है जिससे अर्थ खींच रही है। अपेरेंट वेट वो फोर्स होती है जो किसी बॉडी को पकड़ के रखने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी गिरने से बचाने के लिए फोर्स हमें लगाना पड़ती है। जैसे अभी ये मैंने मार्कर को ऊपर उठाया हुआ है, अब अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है और मैं इस पे ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं। अब मुझे ऊपर को इसको उठाने में कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो इसका अपेरेंट वेट है, यानी वो वेट जो मुझे महसूस हो रहा है। तो अपेरेंट वेट वो फोर्स है, फोर्स नीडेड टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। अब अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और इंटरेस्टिंग बात है अपेरेंट वेट 0 भी हो सकता है। यानी जिस फोर्स से जमीन खींच रही है किसी बॉडी को पकड़ के रखने के लिए हमें उससे ज्यादा फोर्स भी लगानी पड़ सकती है, उससे कम भी लगानी पड़ सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसका अपेरेंट वेट 0 यानी उसको रोक के रखने की या पकड़ के रखने के लिए हमें कोई भी फोर्स लगाना ना पड़े। अब हम सबसे पहले ये 4 केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस 1 में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फर्ज करो ये एक लिफ्ट है जिसके अंदर ये एक स्प्रिंग बैलेंस है जो अपेरेंट वेट को मेजर करने के लिए लगाया है। इसके अंदर जो टेंशन पैदा होगी वो बॉडी का अपेरेंट वेट है। इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ ही हमने एक वेट सस्पेंड कर दिया, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, ये उसका रियल वेट है और ये T उसका अपेरेंट वेट है। और यहां पर ये समझो कोई लिफ्ट के अंदर ऑब्जर्वर है जो इसकी रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहा है। तो पहला केस है लिफ्ट इज एट रेस्ट। ये हमारी जो लिफ्ट है वो रेस्ट की हालत में है, या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है। इन तीनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 है। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड जा रही है तब भी 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रही है तब भी 0। तो एक्सेलरेशन 0 है। तो सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो आपने लिखना है कंसीडर अ वेट W इज सस्पेंडेड विद अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट एंड लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड इट्स एक्सेलरेशन इज 0 एज शोन इन द फिगर बिलो। इसके बाद नेट फोर्स इज गिवन एज, अब आप देखो इस वेट पे 2 फोर्सेज लग रही हैं, एक टेंशन अपवर्ड है T और एक W की फोर्स है डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स बनेगी T माइनस W। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू T माइनस W। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहां पे दोनों की साइन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है जो नेट फोर्स होती है वो ma के बराबर होती है। तो हम नेट फोर्स की जगह लिख देंगे ma। तो ma इज इक्वल टू
टी माइनस डब्ल्यू। अब क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है तो हम ए की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। इसका मतलब जो रियल वेट है उतना ही अपेरेंट वेट है। अगर हमारी लिफ्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही हो तो बॉडी का जितना रियल वेट होगा उतना ही वेट हमें भी महसूस होगा, यानी इस केस में अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा। अब हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। इसी तरह आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो अब आपने बताना है, नाउ कंसीडर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए एज शोन इन द फिगर बिलो, then the net force is given as net force is equal to t minus w। अभी क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी अपवर्ड है। तो नेट फोर्स क्योंकि अपवर्ड है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी। इसी वजह से हमने t को पहले रखा है और w को माइनस किया है। तो नेट फोर्स का फार्मूला बना t माइनस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इसी तरह लिखना है, नेट फोर्स बराबर होती है ma, तो आपने नेट फोर्स की जगह ma लिख देना है इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। अब ये जो w है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो t इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ma। अब आप देखो जो t है वो w में ma ऐड करने से बन रहा है, इसका मतलब जो t है वो w से ज्यादा है, यानी अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? ma ज्यादा हो गया। तो आपने सीखा जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो इस केस में रियल वेट अपेरेंट वेट से ma ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे कंक्लूजन में लिखना है अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट बाई ma, इतना ज्यादा है। इसी तरह सेम टू सेम हम केस 3 लिखेंगे, उसमें अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड आ जाएगा। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। उसी तरह डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। नाउ कंसीडर लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a एज शोन इन द फिगर बिलो, देन द नेट फोर्स इज गिवन एज। अब क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब नेट फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाली फोर्स कम है। तो अब जो नेट फोर्स बनेगी वो बनेगी W माइनस टी। तो नेट फोर्स बना W माइनस टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, तो आप नेट फोर्स की जगह फिर एम में लिख देंगे। एम में इज इक्वल टू W माइनस टी। टी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और एम में इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू W माइनस एम ए। तो यहां पर आप देखो जो अपेरेंट वेट है वो W से ma कम हो गया है, तो अपेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट बाई ma। यही आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे। चौथा केस है लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। फर्ज करो जो लिफ्ट की स्ट्रिंग्स है वो ब्रेक हो जाती हैं और ये लिफ्ट ऐसे फॉल करती है, फ्रीली फॉल करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी को हम फ्री फॉल कब कहते हैं? जब वो बॉडी g एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आ रही हो। जैसे ये मैं मार्कर अगर छोड़ देता हूं तो ये g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये यहां से फ्री फॉल कर रहा है। अगर मैं इसको रस्सी से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता नीचे को लटकाता जाऊं तो अभी ये फ्री फॉल नहीं कर रहा। तो अगर फर्ज करो ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह आपने स्टेटमेंट लिखनी है, नाउ कंसीडर लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली विद एक्सेलरेशन g एज शोन इन द फिगर बिलो, देन द नेट फोर्स इज गिवन एज। नेट फोर्स अब क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड होगी, तो नेट फोर्स बनेगी W माइनस टी। अब डाउनवर्ड वाले को पहले रखेंगे और अपवर्ड फोर्स को बाद में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब क्योंकि a g के बराबर है तो नेट फोर्स बन गई mg इज इक्वल टू W माइनस टी। अब ये t इधर आके पॉजिटिव हो गया और mg उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि W भी mg के बराबर होता है और
नेट फोर्स भी mg के बराबर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, यानी अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। अपेरेंट वेट जीरो होने का मतलब, अगर ये मैंने मार्कर उठाया हुआ है और ये कमरा फ्री फॉल कर रहा है, तो मैं अपना हाथ यहां से पीछे भी कर दूं तभी भी ये मार्कर इधर ही रहेगा, यानी मुझे इसको पकड़ के रखने के लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी मेरे हिसाब से इसका अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा। तो आपने सीखा, जब लिफ्ट रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही होती है, अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होता है। जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रही होती है तो रियल वेट अपेरेंट वेट से ma ज्यादा हो जाता है, और जब ये a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही होती है तो रियल वेट अपेरेंट वेट से ma कम हो जाता है, और अगर ये फ्री फॉल कर रही हो तो रियल वेट अपेरेंट वेट जीरो हो जाता है। अब ये चौथी केस को जरा डिटेल में समझते हैं। फर्ज करो ये जो रूम है ये फ्री फॉल कर रहा है, ये एक लिफ्ट है और ये फ्री फॉल कर रही है, तो जितना ये मार्कर g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतना मैं भी g एक्सेलरेशन से नीचे चला जाऊंगा। तो मुझे हमेशा ऐसे लगेगा ये मार्कर मेरे सामने ही रहता है, और मैं अगर इसको ना भी पकड़ूं तो फिर ये मेरे साथ ही हमेशा मूव करेगा ऐसे, और मुझे लगेगा ये उधर का उधर ही है। इस तरह मुझे इसका अपेरेंट वेट जीरो महसूस होगा। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।